तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर लाल पैथ को। ये किसी भी टाइप की बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं उसका देखने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो अभी चल रहा है फेब मंथ, तो हम एक काम करते हैं 3-4 महीने तक हटा देते हैं, यहाँ तक है। इसके पहले ही हम जो देखेंगे, क्योंकि जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, और मैं यहाँ पे कोई बाइक करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस दिखा रहा हूँ आप स्टॉक को कैसे एनालाइज करते हैं, उसकी बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लास्ट तक टिकेंगे तो आपको डेफिनेटली कोई नई चीज़ समझ में आएगी। तो मैं आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसे नंबर ऑफ़ वीडियोज़ बनाऊँगा जिससे आपको स्टॉक एनालिसिस करने में ईजी रहेगा। लेकिन हाँ, वो तभी होगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसको मैं ना कई महीने लगेंगे आपको, 3-4-5 महीने लगेंगे। आप इसके बेसिस पे कभी एंट्री लोगे, आप गलतियाँ करोगे, समझोगे, लेकिन ये बड़ा ही इफेक्टिव मेथड है, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्योरली बैक टेस्टिंग करेंगे चीज़ों की। और चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे अच्छा, अब पहले आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे, जो 2 वीडियोस हैं उनको देखिएगा, वो स्टार्टिंग के वीडियोस हैं, उसमें आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट मिलेगा। तो मैं फिर भी ये बता देता हूँ, जो रेड वाली लाइन है यहाँ पे, सॉरी वाइट वाली लाइन है, दैट इज़ 200 EMA, ग्रीन वाली है 220 SMA, और येलो वाली 50 EMA, और ये है बॉलिंजर बैंड। ठीक है, और ये जो रेड वाली 2 लाइन्स हैं, ये 5 SMA हाई और 5 SMA लो चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं एक चीज़ की, स्टार्टिंग से चालू करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल यह है 2016 की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक जो कॉमन स्टेटमेंट काफ़ी सुनने को मिलता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अपने हाई से 30-40% डिस्काउंट में मिल रहा है। ऐसी चीज़ें काफ़ी हमको नज़र में आती हैं। तो देखिए, जब तक क्या होता है, चार्ट जैसे ये रीजन है, इसमें 2016 में लिस्टिंग ही हुई थी इसकी, तो इस समय जो था स्टॉक को एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल आता है, क्योंकि इसमें चार्ट नहीं बना था। लेकिन इतनी गारंटी है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करूँ, तो कोई भी इंसान जब जनरली देखता है वो चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे देखता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे खोलते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में बताया, इसको देखना जरूर आप जाके, कि ये जो रीजन है, ये जो एक क्रॉसओवर टाइप का है, ये अगर डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है तो आपको वहाँ पे रुकना चाहिए, आपको सडनली एंट्री नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके बेसिस पे आपको उसको डेली टाइम फ्रेम के बाद वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखना है कि यार एक्चुअली में चल क्या रहा है। ठीक है, होता है, देखिए मैं जनरली चीज़ बता रहा हूँ कि कभी कभी यहाँ होता है कि इस जगह है ना, यहाँ पे मन करता है यार 25-30% डाउन है, तो देखो डाउन होने के बाद भी ये गिरता चला गया। इस बार मई से लेके 1 साल, आधा कितना, 1 साल 6 महीने के आसपास पूरा गिरता ही रहा, पूरा कंसोलिडेशन रहा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको बिल्कुल बॉटम पे खरीदने के लिए बोलूँगा कभी किसी चीज़ को, अपने आप मतलब बॉटम पे आप खरीद सकते हो, लेकिन एक बेटर डिसीजन ले सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर मान लो किसी इंसान का यहाँ पे इस जगह जब इसने सडन फॉल दिखाया, इस जगह पे उसका मन करता है कि यार हम ले लेते हैं, है ना। ये जो रीजन है, इसने बोला ये वाइट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी कि यहाँ पे ना ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमको देखना है कि आखिर क्या यहाँ पे लेना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट है कि बॉलिंजर बैंड अब कभी भी डाउन साइड का ब्लास्ट होता है। ठीक है, बॉलिंजर बैंड कभी डाउन साइड का ब्लास्ट होता है, और एक हायर EMA, हायर का मतलब मिनिमम 50 या उससे ज़्यादा, अगर बॉलिंजर बैंड से ऐसे क्रॉस होता हुआ ऐसे आ रहा होता है, यूँ ऐसे करके आ रहा होता है, तो प्राइस जो होती है ना, वो ऐसे जैसे जा रही हो ऐसे जा रही हो, लेकिन फर्स्ट टाइम में इसको हिट करके नीचे ज़रूर आती है, ज़रूर आती है। आपको 100 में से 90 केसेस में ऐसा दिखेगा कि ऐसा होता ही होता है, और ये ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव हो जाता है ये जब हमें ये वीकली डाउन ट्रेंड में हमको दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इस चीज़ को हम टेस्ट करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आया स्टॉक, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो बनी रहेगा लास्ट तक, वीडियो में काफ़ी लंबा वीडियो होगा, क्योंकि एक एक स्टेप को डीपली एनालाइज करके दिखाऊंगा, तभी वीडियो लंबा होगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऊपर ऊपर बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टॉक आया, यहाँ पे ऐसे टकरा के नीचे चला गया। ठीक, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, एक काम करते हैं, इसी टाइम फ्रेम कभी भी, अच्छा एक चीज़ है, कभी स्टॉक को बाई करने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे ही नहीं देखना चाहिए, उसको वीकली और मंथली भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इसको हम सेम को वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 2017 का बात है, 2 वीकली टाइम फ्रेम में। तो अगर यहाँ पे देखें, तो इस केस में वीकली टाइम फ्रेम में वर्टिकल लाइन यहाँ पे, इसका मतलब ये देखिए ना आप, ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड का ब्लास्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड का ब्लास्ट है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनती है। अगर आप देखो कि बॉलिंजर बैंड यहाँ पे ब्लास्ट अप और डाउन कैसा होता है, ये मैंने बताया, वीडियोस में जाके देखिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे क्या है, बॉलिंजर बैंड डाउन साइड में ब्लास्ट है, तभी देखो यहाँ से उठा, इस वाली कैंडल में, इस वाली कैंडल को देखो यहाँ से, इसमें लास्ट ये वाली जो कैंडल बनाई, ये वाली, यहाँ पे जो प्राइस है वो जस्ट ये देखिए उठा, और 50 SMA EMA का सपोर्ट बना के फिर से वापस गिर गया। अब हमको देखने वाली बात है कि ये जो जब यहाँ से गिरा, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा था सीन। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दिखेगा कि डेली टाइम फ्रेम पे जो सीन है
वो कुछ ऐसा है कि देखो यहीं पे टकराया और वापस गिरा, तो दो दो इसको रीज़न मिल गए। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा मिलेगा, लेकिन दो दो रीज़न उसको मिल गया, मतलब ये काफ़ी चीज़ें इससे वैलिडेट होगी, हर यहाँ पे तो लेने वाला नहीं था। ठीक है, तो भैया लेने वाला कब था, तो इसको देख के ये जरूर पता चलता है। देखिए अगर मैं आप रिप्ले मोड ऑन कर दूँ यहाँ पे, तो इसको देख के ये जरूर पता चलता है कि भाई अभी तो नहीं लेने वाला है ना, अभी तो नहीं लेने वाला है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी बॉलिंजर बैंड जो होता है, जब ब्लास्ट होता है डाउन साइड में, तो क्या होता है कि उसको अगली जर्नी स्टार्ट करने के लिए बैंड को पतला होना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं डेली, हम मतलब यहाँ पर जो टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं डेली, वीकली, मंथली, कभी कभी 4 आवर में चले जाते हैं, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं। अब देखिए यहाँ से, देखिए स्टॉक नीचे गया, यहाँ पे गया, यहाँ टहला। अब जो कहने का मतलब तो ये बना हुआ चार्ट है, बनाना आसान है, लेकिन ये सोचिए कि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड जो है ब्लास्ट साइड है, ब्लास्ट हो चुका है नीचे, तो यहाँ पे एंट्री बिल्कुल नहीं बनती है जब तक बॉलिंजर बैंड से कन्वर्ज होके पतला ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं एक एक करके स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो अभी तक, देखो अभी तक, और हाँ डाउन साइड में ब्लास्ट है, और मूविंग एवरेज का स्लोप देखिए, स्लोप जो है मूविंग एवरेज का बहुत कुछ बताता है। ठीक है, वो जब बहुत कुछ बताता है। अब देखिए एक कंसेप्ट और मैंने बताया था कि कभी भी फॉलिंग जब स्टॉक होता है, अगर ऐसे गिर रहा है नीचे, ये मैंने बनाए 2 लाइंस हैं, ये 5 में हाई और लो, अगर ऐसे गिर रहा है, इस तरह कैंडल्स बना के ऐसे गिर रहा है यूँ करके नीचे, ठीक है, तो जब फॉलिंग काफ़ी ज़्यादा फॉल हो रहा होता है, तो उसको अगली जर्नी स्टार्ट करने के लिए ऐसे 5 में हाई और लो को ऐसे टर्न होना पड़ता है, और प्राइस इसके बीच में झूलता है, मिनिमम 1-2 हफ्ते झूलता है। 100 में से 95 आपको कैसे दिखेंगे, तभी मैंने बोला बैक टेस्ट आपको जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे झूलता ही झूलता है। अब जैसे बोलेंगे देखो यार, ये देखो ये डाउन साइड ऐसे जा रहा था, बताओ ये इसमें झूला भी, ये ऊपर क्यों नहीं गया। अरे ऊपर नहीं गया क्योंकि बॉलिंजर बैंड भी डाउन साइड में ब्लास्टेड था, इसलिए नहीं गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम और आगे बढ़ते हैं। देखो जब तक ये बॉलिंजर बैंड पतला नहीं होगा, तब तक हम अपनी अगली जर्नी को स्टार्ट नहीं करेंगे। देखो स्लोप देख रहे हैं आप, मूविंग एवरेज का स्लोप देखो, ये स्टीपली जा रहा है, 5 इसमें हाई स्टीपली जा रहा है, 5 इसमें लो भी जा रहा है, और 50 वाला भी काफ़ी नीचे हद तक राउंड रन का दिखा रहा है, तो भैया एंट्री नहीं बनती। अच्छा इसी टाइम में डेली टाइम फ्रेम पे क्या है वो भी देख लेते हैं जरा। डेली टाइम फ्रेम में अभी क्या बोला है, बोला कि देखो यार ये देखो क्रॉस ओवर होने के बाद ये बिल्कुल डाइवर्ज हो रहा है, देख रहे हैं, सबसे बड़ा मूविंग एवरेज ऐसे, ठीक है, उसके छोटा ऐसे, और सबसे छोटा ऐसे, तो ये इस तरह का है, इस तरह को अवॉइड करना है। कभी भी नेकेड चार्ट आपको कभी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे चार्ट्स को हटाता हूँ, ये दोनों सारे इंडिकेटर हटा देता हूँ, अब आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको कुछ, आप पता है यहाँ पे सपोर्ट देखोगे, ये सपोर्ट देखोगे, ये टूटा, नहीं देखना चाहिए। मतलब मुझे तो लगता है कि ये मतलब होता है देखने का, आप अगर अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और, तो आपको स्टॉप लॉस देने का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ ये सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, मैं ही नहीं बोला कि ऐसा मत करो, ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जा रहा है, तो अब तो बिल्कुल देखो मैं यहाँ पे वेट, अब एकदम से पता है क्या होता है, देखो यहाँ पे एकदम से उठा, तो मन करता है कि यार एंट्री बना लेते हैं। देखिए होता है, देखो एकदम से इस वीक में देखोगे तो स्टॉक 7-8%, 9% उठ गया, तो मन करता है यार बस यही तो बॉटम था। हो सकता है, हो सकता है, कभी भी आप अगर डाउट में हो, तो मैंने क्यों बोली, अब क्या है कि बॉलिंजर बैंड जो है ना वो कन्वर्ज होके, मतलब सॉरी पतला होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी ब्लास्टेड ही है, डाउन ट्रेंड में, स्लोप सारे डाउन ट्रेंड में। तो एक बार मूविंग एवरेज के बीच में प्राइस को झूलने का मौका दो। अब यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो होगा, मुझे पता आधे लोग स्किप कर देंगे, टिक नहीं पाएंगे। देखो ये पे उठ रहा है, अब देखो, लेकिन अभी देखो वीकली में भले ही, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे भी डाउन ट्रेंड का ब्लास्ट है, तो हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे, इसको बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। देखो ये उठा, देखो 50 SMA, 50 EMA का फिर से सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ही जाते हैं ऐसे, देखो अब यहाँ पे अभी भी, अब देखो क्या नीचे मूविंग एवरेज ने अपना स्लोप को ऐसे घुमा दिया। देखिए ये चार्ट जो है ना, मैंने भले ही देख रखा है, लेकिन मैंने बीच का बिल्कुल मुझे याद नहीं है क्या है। ठीक है, तो अभी भी स्टॉक देख रहे हैं कि अभी ये किसी का अगर मन यहाँ पे करता लेने का, इस जगह पे, इस वैली लेन पे, तो ये डाउन होता 20%, अभी होता 36%। ठीक है, तो इतना तो रुका जा सकता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी देखो अभी भी बॉलिंग में ब्लास्ट टाइप का ही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अभी क्या होता है, क्या होता है आगे, एक एक स्टेप बढ़ा के देख रहे हैं। अभी देखो अब क्या है, बॉलिंजर बैंड कन्वर्ज हो रहा है, देखो ये देखो कन्वर्ज हो रहा है, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे उठ रहा है धीरे धीरे, तो ये मतलब भाई कन्वर्ज होने की कोशिश कर रहा है, और बैंड पतला होगा। ठीक है, अभी देखो अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं मुझे लगा, देखो अभी भी डाउन स्लोप है, डाउन स्लोप है, अभी भी डाउन स्लोप है। ठीक है, इतने वीक हो गए। अब देखो बॉलिंजर बैंड, मैंने बोला था ना डाउन साइड का वीक, देखो डाउन साइड का बॉलिंजर ब्लास्ट है, मूविंग एवरेज 50 EMA इसको पार कर रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, इसी टाइम पे हम ये देखेंगे, अभी भी डाउन ट्रेंड का ही चला है। लेकिन पता है होता क्या, पेशेंस नहीं होता यहाँ पे। क्या होता है कि जब लगेगा ना 10 अगस्त है, यहाँ पे कितना है, अक्टूबर का, आपने लेने का मन बना लिया ना, तो आप बहुत देर तक टिक नहीं पाओगे, मगर कहता ले लो ले लो, ऐसा होता है। देखो इसके बाद एकदम से प्राइस उठा, एकदम आपको मुँह लगा, अरे भाई मैंने तो मौका मिस कर दिया। हो सकता है, हो सकता है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है,
यहाँ पे एकदम से ये उठा, क्या हुआ, 50 EMA का सपोर्ट बनाया, सॉरी रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर नीचे बोल देता हूँ मैं, इसके लिए थोड़ा माफ़ करना। ये देखो एकदम से, अब यहाँ लगेगा भाई हम तो ट्रेन मिस कर गए। देखो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। मैं जितने स्टॉक को डिस्कस करूँगा ऐसे ही करूँगा, ठीक है। देखो वापस उठ के निकल गया। अब चलो देखते हैं इधर क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम तो बॉलिंजर बैंड अब बहुत टाइम बाद जाके अप साइड का ब्लास्ट है, अप साइड का ब्लास्ट है, ठीक। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ लेने वाले थे इस जगह पे ना, हम लेने वाले थे पहले इस जगह पे। अगर हम इस जगह भी लें तो भी 28%, 4-5% डाउन ही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एंट्री, अब बोलोगे मेरे हिसाब से एंट्री कब बनती है ना। ये भी कहने की बात हो सकता है। चलो देखते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं, देखो आगे देखते हैं। देखो अब जब हमको दिख रहा है ना कि वीकली टाइम, अभी भी प्राइस ऊपर नहीं है, अभी यहीं कहीं घूम रहा है, यहीं झूल रहा है। अब यहाँ झूल रहा है, जो काम करते हैं, हमें डेली टाइम फ्रेम भी क्या रहा है वो भी देखने की कोशिश करते हैं। देखो उठा, लेकिन है इसी रोज में, देखो रेंज में घूम रहा है। मंथली में क्या है ये भी तो देख लेना, मंथली में क्या वाला है, क्योंकि मंथली में ऐसा हमको कुछ इन्फॉर्मेशन, देखो मंथली को देख के लग रहा है कि देखो मंथली में ये डाउन साइड का ब्लास्ट नज़र आ रहा है। इसलिए क्योंकि देखो डाउन साइड के ब्लास्ट की पहचान होती है, ये ऐसे होता है और नीचे वाला रेजिस्टेंस ऐसे होता है। देखो यही कुछ दिख रहा है हमको, ये नीचे की तरफ है और ये नॉर्मली ऐसे है, ठीक है। अब वीकली वापस आते हैं, अब इसको आगे चलाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या होता है, जब इतना कंसोलिडेशन करने लगे, भाई मैंने बोला ना कि जो आप लेने वाले थे इसको अप्रैल में, अब आ गया दिसंबर, क्या इतना कोई वेट कर सकता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है इतना वेट कर पाना, ठीक है। तो मे बी आप एंट्री का भी आपको लग रहा हो ज़्यादा चुल मचली, तो ऐसे में आप आधी अमाउंट से एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चार्ट को एनालाइज करो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या देख, अभी भी देखो यहीं कंसोलिडेशन, आपको लगेगा कि यहीं लेना है, आपको क्या, मुझे लगेगा कि ऐसा हो सकता है। देखो अभी लेकिन डाउन साइड का ब्लास्ट है, तो जब इस तरह का कंडीशन देखिए तो एक बार इसका रेजिस्टेंस लेना चाहिए इसको, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे डाउन साइड देखो अभी नीचे गया, अब ये बार बार उसी पे, बार उसी रेंज में ब्रेकआउट दे रहा है। और वीकली, अब तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी अप साइड का ब्लास्ट स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा हमको लगता है कि यार अगर देखो हम यहाँ के बदले यहाँ भी लेते, इस जगह भी ले लेते, तो हमारा कितना टाइम बचा। एक तो हमने नीचे प्राइस पे लिया और हमारा टाइम पे बचा। कितना नीचे लिया, हम लेने वाले थे यहाँ पे, हमने लिया यहाँ पे 6-7% डाउन लिया, और कितना ऑलमोस्ट 10-11 महीने, 9-10 महीने ऐसे रहा, ठीक है। देखो अभी नीचे आया, अब देखो नीचे आया जो, ये इसको देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, ये देखो अब देखो ये ऐसे यहाँ से वो होने लग गया कि इसने अपना टर्न लेना चालू कर दिया। ये देखो ये टर्न लेना, यानी कि जो बॉलिंजर बैंड है उसके ने उसने डाउन साइड से कहाँ गया, ये ऐसे करके टर्न लेना चालू कर दिया है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे हो रहा है, हायर द टाइम फ्रेम हायर विल बी द एक्यूरेसी। तो ये मतलब मे बी अब डाउन साइड ना दिखाए, क्योंकि इसने मंथली टाइम फ्रेम पे भी अपने मूविंग एवरेज जो है ना 5, इसमें हाई और लो, इसको ऐसे घुमा दिया यूँ करके, मंथली टाइम फ्रेम पे घुमा दिया। तो हमें रिलाय इस पर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती थी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से उठा, यहाँ से चला, यहाँ से चला, देखो अभी भी उसी रेंज में, कितने टाइम तक, 2 महीने 3 महीने उसी की रेंज में ही घूमा। क्या इतना पेशेंस है, मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखो या मंथली टाइम फ्रेम पे भी, अब देखो वापस क्या हुआ। अभी देखो इतना कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है, लेकिन जब अप साइड का ब्लास्ट होगा ना तो वो कहीं ना कहीं इस टाइप का दिखेगा, ऐसा दिखेगा। स्लोप में डिफरेंस देखना है, कुछ ऐसा हमको दिखेगा, ठीक है। तो चलो अब वापस आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। अभी 2018 ही चल रहा है, हमको तो बहुत आगे तक जाना है। देखो अभी भी देखो, अभी देखो वापस नीचे गया, ये देखो, ये देखो वापस नीचे जाने लग गया। क्या मंथली टाइम फ्रेम भी यही बोल रहा था क्या, ये देखो, देखो इस जगह पे जब ये इस जगह पे था ना, इस जगह पे, तो मैंने एक चीज़ बोली कि देखो इस जगह पे जब था ना, इस वाले पॉइंट पे, तो मूविंग एवरेज ये नीचे की तरफ था, ये फ्लैट था, तो डाउन साइड का, डाउन की साइड की तरफ ब्लास्टेड था, ठीक है। और मैंने बोला था डाउन साइड की तरफ ब्लास्टेड तो 20 SMA का सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगा ही बनाएगा। देखो बनाया, मोस्ट ऑफ द केसेस में बनाएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में, तभी बोला इसकी बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये देखो आगे गए, देखो फिर वही, अब देखो अब क्या हुआ। देखो एक सेकंड, ये जो इसको कैसे करके सेलेक्ट बार करके यहाँ रखते हैं। अब देखो क्या है कि यहाँ पे डाउन साइड की तरफ ब्लास्ट मंथली में हो रहा है, तो ठीक है। अब मूविंग एवरेज भी डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, देखो अभी ये भी डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, ठीक है। इसको वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, देखो ये भी ऐसे ही हो रहा है। ये जो सडन मूव आई है, ये जो सडन मूव आई, इसको पकड़ना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए सोचो कि यहाँ ये क्यों नहीं बताया, ये सडन मूव तो नहीं मैं पकड़ सकता, ये तो क्लियर बता दूँ, ठीक है। अब देखो, ठीक है। अब यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम क्या बोलने लग गया है, मंथली टाइम फ्रेम बोला कि देखो अभी भी डाउन ट्रेंड में, 20 SMA भी डाउन ट्रेंड में ही है,
है ना। 20s में भी डाउन ट्रेंड में ही है। अब आते हैं वापस वीकली टाइम फ्रेम में। बोला कि काफ़ी लंबा वीडियो है और चलते चलते देखो अभी भी उसने सडन मूव किया लेकिन वापस उसी प्राइस पे आया, उसी प्राइस पे आया दोबारा। देखो उसी रेंज में कितना झूला, अब वापस उठने लग गया। अब देखते हैं मंथली में क्या बोल रहा है। मंथली में अभी शायद रेजिस्टेंस, अब देखो मंथली टाइम फ्रेम में ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इतने में तो स्विंग वाले ऊपर नीचे खेल जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो एक साल के बाद, अगर मैं बोला कि भाई यहाँ एंट्री बनानी थी तो मैं एक साल वेट कर लो एक साल कोई वेट नहीं कर पाता, लेकिन हाँ थोड़ा तो नीचे ले सकते हो ना। मैं कहता हूँ आपको लेना था यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे लेना था ना। तो आप यहाँ ना लेके एटलीस्ट अगर इतना ही कोई देखोगे तो मन करेगा कि यार चलो अब उस प्राइस से करीब 12-15% नीचे है, इतना बाई कर लेंगे। और ये भी 40 नेक्स्ट कंपनी है, इतना नीचे बाई कर लोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो। मैं तो अरे मैं नहीं रुक सकता इतना देर, एक साल तक नहीं उड़ सकता, क्योंकि ये इट्स अ माइंड गेम होता है, ठीक है। तो नहीं आप रुक सकते, तो ये बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए बोला कि इस तरह का जब चार्ट बना तो आपको एनालाइज करना इसमें आना चाहिए। अब वीकली टाइम फ्रेम में आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो देखो अब इसने मंथली टाइम फ्रेम पे क्या सर्वाइव किया कुछ टाइम के लिए। हाँ देखो सर्वाइव तो किया, ऊपर भी उठा। अब देखो ये डाउन साइड आ रहा था, ये ऊपर उठ रहा था, तो ऊपर वाले ने रेजिस्टेंस दिया और इसको नीचे वापस फेंका, ठीक है। आगे चलो देखते हैं। ये देखो वापस देखो, ये देखा एकदम से जो नीचे आया, देखा कि नहीं, ये देखो एकदम से जो नीचे आया झटके से, देखना ये जो झटके से नीचे आया ना, ये ऊपर से उठा, ये उठा और अरे तो दिखाई नहीं इसने। हाँ ये भी आया इसमें, ये देखो, ये देखो अभी भी ऊपर इसको रेजिस्टेंस को अच्छे से तोड़ नहीं पा रहा है। तो भैया एंट्री आपकी बन चुकी है, ठीक है। मैं बस दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे ट्रैक किया जाता है, ठीक है। तो ये देखो वापस आया, ये देखो वापस आया ना। क्यों, अभी देखो क्योंकि मूविंग एवरेज जो है ना, ये जो मूविंग एवरेज है 20 वाला ग्रीन, वो ऐसे है नीचे की तरफ है। तो अगली जर्नी स्टार्ट करेगा तो ऐसे फ्लैट होगा, पहले फ्लैट होगा फिर उठना चालू करेगा। इस टाइप की टेंडेंसी होती है। क्या ये हर केस में ऐसा ही काम करता है 100% केस में? नहीं, 100% ऐसा नहीं होता। 100% तो शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में क्या बोले। अभी भी ऐसे में लगता है कि अरे अब तो भाग गया, ऐसे में यही एंट्री बना लेते हैं लोग, अब फिर फंस जाते हैं, ठीक है। तो फंस का मतलब थोड़ा हाई प्राइस पे ले लेते हैं ना। देखो अभी देखो उसी रेंज में, अभी देखो यहीं यहीं जब झूलना है। तो मंथली वाला क्या बोल रहा है, मैं बोला मंथली टाइम फ्रेम को भी देखा मौजूद, देखो वापस, क्योंकि 20 SMA जो था वो डाउन ट्रेंड में था। तो प्राइस जब भागा तो नीचे गया। अब कहेंगे यार इतने मूवी से दिखा दिया, या ऐसे मूव से दिखा दिया 13-14% का, तो भैया 13-14 जो पकड़ सकता है वो पकड़े, हम नहीं पकड़ पाते हैं और हम पकड़ना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये सबके अपनी पर्सनल चॉइस होती है, ठीक है। तो मैं जो हूँ स्टॉक को नीचे ही कहीं मे बी नीचे ले लिया होता, मे बी कब, जब ये एक बार इसका यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाया ना इस जगह, जब इसे उठ के आया ऐसे करके यहाँ पे गिरा, तो मैं शायद यहाँ पे इस जगह एंट्री बनाने की सोच लेता, ठीक है। हाँ अगर यहाँ पे बनाने की एंट्री बनाता और यहाँ पे स्टॉक जो है मेरे लिए उठ जाता 20-25% 2-4 महीने में, तो मैं खुद ही निकल जाता, ठीक है। खैर छोड़, देखो मेरी बात 100% एक्यूरेट नहीं होगी, अपने लेवल पे बैक टेस्ट करना है। मैं खुद इस पे धीरे कंफर्टेबल हो रहा हूँ काफ़ी। देखो अभी फिर वापस गिरा। मंथली टाइम फ्रेम क्या बोला, मंथली बोले देखो मैं क्या बोला, पहले 20s में थोड़ा फ्लैट होने की कोशिश करेगा, उसके बाद ही अगली जर्नी स्टार्ट करेगा, समझे। तो पहले फ्लैट होगा। देखो ये देखो ये देखो ये देखो वापस जा रहा है। अच्छा डेली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, डेली टाइम फ्रेम बोला यहाँ तो क्रॉस ओवर हो चुका है, डेली टाइम फ्रेम क्रॉस ओवर हो चुका है। वैसे तो एंट्री ना इसी जगह पे ही नहीं बनती थी, कभी ध्यान देना, कभी बॉलिंजर, इसमें देखो डेली टाइम फ्रेम बॉलिंजर बैंड कैसे ब्लास्ट है इस रीजन में, इसी में डाउन ट्रेंड का ब्लास्ट है। तो प्राइस कभी ऐसे जाएगा, ऐसे उठेगा और वापस गिरेगा, गिरेगा ही गिरेगा। इसको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करोगे तभी समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। और इसको डेली पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, चलते रहते चलते रहते हैं। देखो देखो एक काम, एक चीज़ और देखना, यहाँ पे वीकली में भी डाउन ट्रेंड का ब्लास्ट हो चुका है, ये देखो ऐसे करके हो चुका है, यहाँ नीचे की तरफ हो चुका है। तो अब एंट्री नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं बनती है, समझ रहे बाबू। तो यहाँ पे देखते हैं, इस जगह देखो, ये देखो, अब देखो इसके, अब देखो एकदम से उठा, नहीं पकड़ सकते। अब देखो डेली क्या बोल रहा है, अच्छा मंथली क्या बोला, देखो उठा लेकिन वापस नीचे गिरा, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो बॉलिंजर बैंड जो अपर वाला है वो ऐसे आ रहा है और लोअर वाला ऐसे आ रहा है। तो धीरे धीरे अगली जर्नी स्टार्ट करेगा बड़ी वाली, तो मंथली को भी सेटल डाउन करना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये देखो अब, अच्छा डेली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, डेली टाइम फ्रेम बोल रहा है कि भाई देखो यहाँ पे वापस उठा है। देखो अब मैंने क्या बोला था कि जब बॉलिंजर बैंड जब ऐसे हो और एक मूविंग एवरेज बड़ा वाला आए, तो एक बार प्राइस उसे टकरा के गिरता ज़रूर है, गिरता ज़रूर है। इसमें गिरा नहीं गिरा, 100% कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा ये जो गिरने की टेंडेंसी होती है ना,
ये जब ये जितना गैपिंग ज़्यादा होगी ना इन दोनों की, जैसे ये इनके, जैसे ये 200 है, ये 50 है, ये 20 है, जितना ज़्यादा गैपिंग होगी ना ये वाली, उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी उसके डाउन गिरने की, लेकिन जितना क्लोज होगा उतनी थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, कहने मतलब ये। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कोई सेट ऑफ 3 4 5 चीज़ें नहीं जो उसको बता दिया उसको करते रहो, इसमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, देखो वापस आया। मंथली वाला क्या बोल रहा है, मंथली वाला बोल रहा है कि देखो हम जो 20 को फ्लैट करेंगे, देखो अब घूमना चालू हुआ है। अब इतने में तो गाड़ी निकल जाएगी, बहुत दूर निकल जाएगी। तो इसीलिए अपने प्रॉफिट को धीरे धीरे बुक करते भी रहना चाहिए, लेकिन रैंडम किसी भी प्राइस पे नहीं लेना चाहिए। मैं सारे स्टॉक को ऐसे ही डिस्कस करूँगा, अगर आपको अच्छा लगे तो देखना। ठीक है, और यहाँ देखो अब यहाँ पे अपसाइड में ब्लास्ट होना स्टार्ट हो चुका है। मंथली वाला जो 20 SM है वो भी फ्लैट होकर ऐसे चल दिया है। और यहाँ पे बॉलिंजर बैंड शायद ही अपसाइड ब्लास्ट हो चुका है। ठीक है, इस प्रोसेस से एनालाइज करके देखना, आपको खुद लगेगा कि हाँ यार, अपने लोगों के कुछ ना खाने जाने कुछ ना फेवरेट स्टॉक होते हैं, उनको आप खुद एनालाइज करना, आपको लगेगा यार चीज़ तो बढ़िया बताई यार। ठीक है, अब देखो वीकली टाइम फ्रेम पे अपसाइड ब्लास्ट है और मंथली पे भी अपसाइड का ब्लास्ट होने लग गया है। ठीक है, तो एंट्री एग्जिट तो आपकी कई बार हो चुकी है, लेकिन स्टॉक किस तरह बिहेव कर रहा है वो देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, देखो अभी भी देखो उसी रेंज में। अच्छा, जब भी क्या होता है कि स्टॉक जो होता है ना, अगर 5 समय हाई और लो, जैसे डाउन साइड में ऐसे कर्व बनाता है ना यूँ करके, तो ऊपर अपनी कोशिश करता है, अगर अप साइड में ऐसे चलते चलते ऐसे बना दे रिवर्स में, तो उल्टा जाने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इसने डाउन ट्रेंड इसमें बनाया डाउन, इसमें बनाया ऑलमोस्ट फ्लैट या डाउन, तो इसके बीच में थोड़ा ट्रैप हुआ। ये देखो यहाँ देखो, इसने यहाँ राउंड लिया, ये राउंड लिया, और प्राइस इसके बीच में ऐसे रह के नीचे रह गया, है ना, ये चीज़ है। अब देखो इसी रेंज में ही चलता रहा, उसी रेंज में ही चलता रहा। मंथली में क्या हो रहा है, अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो थोड़ा सा मुझे जल्दी तो करना पड़ेगा, देखो बिना उसकी जल्दी खैर खैर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी मंथली टाइम फ्रेम में अप प्लास्ट है, अब जब मंथली में अप प्लास्ट बोल दिया है, तब तो मतलब सोचो किसी बढ़िया से सपोर्ट पे आए, ले लो। ठीक है, तो अब इसका मतलब मंथली पे अपसाइड ब्लास्ट करते हो, अब बेस्ट एंट्री होती है आप मंथली में ना, किसी जैसे जब ये अब मूविंग एवरेज 20 में ऊपर उठने लग गया है, तो इसी 5 में लो के आसपास जब आए, 5 में लो के आसपास आए, तब तो बढ़िया एंट्री बन सकती है। लेकिन कभी कभी अगर आपको लगता है, पेशेंस कभी भी नहीं होता, देखो वो बात तो होती है। ये देखो, ये देखो अभी उठने लग गया, उठने लग गया ना, अभी आपको मंथली पे भी दिखाई देगा, ऐसा नहीं है, ये मंथली पे भी दिखाई देगा, कभी गिरेगा तो सपोर्ट भी लेगा, देखो है कि नहीं। ठीक है, तो ये रहा इस टाइप का डॉक्टर लाल पैथ का जो बैक टेस्टिंग मैंने मूविंग एवरेज इसकी करके दिखाई है। ठीक है, और यहाँ पे देखो उठता, अब तो उठ रहा है, अब तो अप ट्रेंड में आ चुके। क्यों, क्योंकि मंथली वाले ने बोल दिया ना भाई, मंथली ने बोल दिया कि भैया हम तो अप ट्रेंड में स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब तो कोई वही नहीं है, तो रखे रहो उसको। अब कब तक रखो, ये देखो जब तक कोई टेक्निकल टारगेट आए, आपने कुछ सोचा हो उसकी बेसिस पे, तब तो ठीक भी है। ठीक है, कोई इसका टेक्निकल टारगेट नहीं है इस समय करंट में। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से देख लेना, अगर आप उसको टेक्निकल टारगेट सेट किया उस पर निकालना, उस पर निकालो, नहीं तो जितना रखो, ये आपकी मर्जी है। मैं तो बोलूँगा कोई अगर आपने सेट किया टारगेट V20 का विद हैंडल ड्रॉप ओपन एक्सल डाइवर्जेंस वगैरह जो भी कुछ हो, तो सबको लगा के रखो। अब देखो एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे आ गया ना, तो बस तो फिर तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, देखो अब तक भाग है, अब ऊपर कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे कप विद हैंडल अगर पैटर्न आप बनाते तो आपको यहाँ पे शायद ये दिखता है यहाँ पे, तो इसका तो टेक्निकल टारगेट निकल चुका है, यहाँ पे निकलना बनता है। ठीक है, जाने तोड़ने तो क्या फ़र्क पड़ता है, वापस तो आएगा ही, देख रहे हो हर स्टॉक वापस आ गया आजकल तो, आजकल तो ये आलम है। अब देखो यहाँ पे अभी तो 200 में भी आ गया, अब थोड़ा इसको वीकली टाइम फ्रेम जल्दी दिखाते हैं। ठीक है, ये देखो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब देखो वापस डाउन, देखो डाउन साइड में ब्लास्ट हुआ कैसे, देखो ये फ्लैट है ऑलमोस्ट, ये नीचे की तरफ है, और इसने क्या किया, यहाँ से जाके ये ऐसे जाके एक बार इसका रेजिस्टेंस बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज देखो, यहाँ पे डाउन स्लोप में 5 में हाई है, 5 में लो चल रहा है, तो इसका मतलब बनाया इसने रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे चलो, देखो देखो बनाया, वापस उठा, एक बार उठा, अब देखो अब वापस उठने लग गया। ये क्यों उठा, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम पे है ना, मंथली टाइम फ्रेम पे वो भी तो बैंड पर की तरफ ब्लास्टेड है, तो उसको भी तो कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा। और डेली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे बोल रहा है कि देखो यहाँ पे नीचे आया, अब ऐसे फ्लैट हुआ, नॉर्मली उठना उसने चालू किया। आप 100 चार्ट देखोगे, आपको 100 में 100 नई चीज़ें दिखेंगी, है ना। देखो अभी भी है लगभग लगभग उसी रेंज में, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब अप साइड में जर्नी स्टार्ट करी। ठीक है, तो ये देखो मैंने एक चीज़ बोली कि बॉलिंजर बैंड अपनी प्राइस अपनी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करने के लिए बैंड को पतला करता है, तो ये बॉलिंजर बैंड
अप साइड ब्लास्ट था, अगली जर्नी स्टार्ट करने के लिए इसने बैंड को फ्लैट किया। कहाँ फ्लैट किया, ये देखो किया ना, ठीक है। देखते हैं कितना आगे जर्नी स्टार्ट करता है, लेकिन क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम एक्चुअली क्या बोल रहा है कि मंथली टाइम फ्रेम में बैंड जो है ना काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए मैं तो ऐसे एंट्री नहीं बनाता, मैं कभी भी एंट्री नहीं बनाता, ठीक है। तो अब इसको तो वहीं मैं सोच रहा हूँ यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस जगह पे इसको रोकते हैं। अब करंट में किसी जगह पे क्या ऐसा आएगा 2023, अब देखो 2022 में यहाँ पे यही तो हुआ था, यही तो हुआ था, देख लो। नहीं यानी 2020 के आसपास, तो मैं तो यहाँ कहीं था, ये तो बहुत आगे, इतना तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन देखो फरवरी के आसपास यहाँ पे जब देखो इस जगह प्राइस आया, मैं तो यहाँ ना लेता बिल्कुल यार, तो अपने ऑल टाइम हाई से इतना क्लोज होता मैं कभी नहीं लेता। 12-15%, 20% कोई मतलब ही नहीं, कम से कम अच्छा गिरने दो। लेकिन देखो जब यहाँ पे बोलेंगे भाई डाउन साइड में ब्लास्ट हुआ, डाउन साइड में जब ब्लास्ट हुआ यहाँ पे, तो प्राइस देखो कैसे ट्रैप हुआ है इसके बीच में, यही चीज़ हमको देखनी है, ठीक है। अभी कितनी देर झूला, देखो कितने टाइम तक 2022 से लेके 1.5-2 साल तक इसी प्राइस में ही लटका रहा, किसी ने यहाँ पे हाई प्राइस में लिया होता है, टिका रहता। अब देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। मंथली टाइम फ्रेम को कुछ सजेस्ट कर रहा है क्या? मंथली टाइम फ्रेम बोला है कि देखो यार 5 में अगर हाई और लो स्टीपली डाउनवर्ड है, तो पहले प्राइस को ऐसे झुलाएगा, नॉर्मलाइज करेगा ऐसे। नॉर्मलाइज मतलब एक रेंज में झुलाएगा, जब इसका मतलब झुलाएगा मतलब क्या है, मतलब ये कि इस रेंज में जब आएगा तो क्या हमको लेगा मतलब बनता है यहाँ पे? नहीं बनता है, देखो डाउन स्लोप में ही है, बिल्कुल नहीं बनता। वेट करना तो ज़बरदस्ती बनता है, मतलब बनता ही है, ठीक है। तो ये ऐसे आया नीचे, यहाँ पे इसके बाद प्राइस जब आया, देखो ये मंथली टाइम फ्रेम क्या बोलता है, ये फ्लैट हुआ है अभी। यहाँ के बाद अगर ऐसे प्राइस उठता भी ना, ऐसा उठता तो ऐसे गिर भी जाता। क्यों इसलिए गिरता, क्योंकि एक 520 EMA इसके 20 SMA इसके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। और देखो यहाँ से प्राइस, अगर आप उसको सारे टाइम फ्रेम को मंथली टाइम फ्रेम 3 मंथ के भी एनालाइज करके देखोगे तो आपको लगेगा तो यहीं से रेजिस्टेंस सपोर्ट इसने बनाया वापस उठाया, ठीक है। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही और सारे वीडियोस और सारे सबको लेंगे तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं सर। देखो यहाँ पे भी देखो इस जगह पे क्या हो रहा है, देखो इस जगह पे आपको मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ दिखाई देगा। ये देखो 55 EMA। अब देखो यहाँ से क्या है, जून है, जून के बाद फरवरी, 7-8 महीने कोई रुकेगा? कोई नहीं रुकता। सब लेके या तो इन्वेस्टर लोग फंस जाते हैं या फिर ट्रेडर लोग लेके निकल जाते हैं। यहाँ पे डाउन गया, अब देखो ऊपर, अब जब यहाँ से उठने इसने स्टार्ट किया तो क्या हो रहा है, इस जगह पे ये ऐसे नीचे आ रहा है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब बैंड पतला होने की कोशिश कर रहा है, समझे। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा रहा और क्या प्राइस उठा। अब देखना है इसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना। मैं कल कुछ दिनों में फिर से एक नया स्टॉक लूँगा, उसको इसी तरह एनालाइज करेंगे। ये सोच रहा हूँ एक टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हैं पर्टिकुलर, किया इस रेंज से इस रेंज तक। पूरा तो चार्ट एनालाइज करना बड़ा मुश्किल होगा, ये तो 2016 था तब इतना टाइम लग गया, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और कीप प्रैक्टिसिंग।